और खींचो, और खींचो सेनापति, और खींचो। अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। बात है कि आजकल न्यूज चैनल्स पर धीरेन्द्र शास्त्री चर्चा में बने हुए हैं। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में है। यहाँ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आश्रम भी है। इनके बारे में कहा जाता है कि वो मन की बातें बताते हैं। तर्क शास्त्रियों ने कहा है कि ये एक कला है जिसके साधन के पश्चात कोई भी मन की बात जान सकता है। इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं, बल्कि इसके पीछे विज्ञान का आधार है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हेमा खन्ना कहती हैं कि आस्था अपनी जगह है और अंधविश्वास अपनी जगह। ईश्वर के प्रति आस्था से आप मजबूत होते हैं, लेकिन अगर उनके नाम पर कोई आपको अलौकिक शक्तियों का दावा करे तो उससे दूर रहना चाहिए। परंतु क्या ये सारे तथ्य पंडित धीरेन्द्र नाथ शास्त्री को गलत साबित करते हैं? जहां तक देखा जाए तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कभी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने विज्ञान को कभी झूठा साबित नहीं किया, परंतु उन्होंने मनोचिकित्सकों के इस दावे को खंडित जरूर किया है कि वो माइंड रीडिंग करते हैं। बागेश्वर महाराज खुद को संत और तपस्वी नहीं बताते। वो कहते हैं कि मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं अपने इष्ट देव का साधक हूँ। मैं लोगों की अर्जी पर जो बात लिखता हूँ उसका निर्देश हमें हमारे गुरु से मिलता है। अब लोग खुद तय करते हैं कि मैंने जो लिखा है वो सही है या फिर गलत है। बागेश्वर महाराज ने कहा कि मेरे साथ साजिश होगी, मैंने पहले ही इसके लिए घोषणा कर दी थी। उन्होंने बताया कि मेरे दरबार में लोग भूत प्रेत बाधा लेकर आते हैं। मैं लोगों को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि सनातन धर्म के मंत्रों में इतनी ताकत है कि प्रेत बाधा को दूर कर सकती है। लेकिन जिस तरह से साल भर में उनकी लोकप्रियता देश भर में फैली है, उसके कारण उन पर आरोप भी लगने शुरू हो गए हैं। वो देश के अलग अलग हिस्सों में दरबार लगाते हैं। ये दरबार उनके आराध्य देव बागेश्वर धाम सरकार के नाम पर लगता है। इन दरबारों में वो लोगों के मन की बात जानकर उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। भीड़ से कुछ लोग उनके पास आते हैं और अपनी समस्या नहीं बताते, बल्कि खुद धीरेन्द्र शास्त्री उनको उनकी समस्या बताते हैं और निदान भी। लोकप्रियता बढ़े तो संकट भी पैदा हो, ये जरूरी नहीं होता, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के वक्तव्य ऐसे होते हैं जिससे कुछ लोगों के लिए समस्या पैदा होने लगती है। जैसे वो सनातन धर्म की बात ही नहीं करते, बल्कि सनातन धर्म के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने की बात भी करते हैं। स्वाभाविक है, इस देश में धर्म के दुश्मनों की संख्या कोई कम तो है नहीं। अगर कोई धर्म और राष्ट्र की बात करे तो वो एक खोजो 1000 दुश्मन खड़े मिलते हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री को भी मिल गए। अभी हाल में ही अपने दिव्य दरबार में मीडिया कर्मियों के सामने ही एक नेशनल न्यूज चैनल के रिपोर्टर को उसके चाचा का नाम लेकर मंच पर बुलाते हैं और उससे कुछ तथ्यों पर बातें करते हैं। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। शास्त्री जी के मानने वाले इसे शास्त्री जी का चमत्कार मान रहे हैं। वैसे ऐसे बहुत से चमत्कार हैं जो इनके द्वारा होते रहते हैं। दोस्तों, ये चमत्कार शब्द का उपयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सारी बातें इंसानी समझ के परे हैं और मेरे अनुसार शायद विज्ञान के भी। खैर, क्या सही है और क्या गलत, इसका फैसला करने वाले हम कौन हैं? ये शायद हमें भगवान और विज्ञान पर छोड़ देना चाहिए। वैसे भी हमारे भारत देश में अनंत कालों से कुछ न कुछ अद्भुत होता ही रहता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है बागेश्वर धाम के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।